हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ दिनों पहले या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ महीनों पहले एक ई शिक्षा कोष का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें आप लोगों को यानी कि बहुत सारे बच्चों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम श्रेणी से लेकर 11वीं और 12वीं श्रेणी तक के बच्चों को इस शिक्षा कोष की तरफ से उनके पढ़ाई हेतु बहुत सारी चीज़ें उपहार स्वरूप दिए जा रहे थे। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मिला भी होगा, और अभी तक हमें पता है कि पिछले महीनों तक यानी कि एक दो महीने पहले तक लोगों को मिडिल स्कूल के यानी कि मिडिल क्लास के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे हैं जो मिडिल स्कूल में अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 8 क्लास तक, यानी कि प्रथम कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के प्यारे बच्चों, उन सभी बच्चों को अभी तक मिल चुके हैं इस शिक्षा कोष की तरफ से वो शिक्षा हेतु उपहार। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मिल गए होंगे, और कुछ स्कूल में टीचर्स ये भी कहते होंगे कि आप लोग हर रोज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं स्कूल में, तो आपको यह उपहार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको वो उपहार मिल जाते हैं, क्योंकि इस शिक्षा कोष की तरफ से स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं वो उन्हीं के अनुसार स्कूल को उतना प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपहार को। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो उपहार जो है वो बच्चों की मदद के लिए, मतलब ज़्यादा तो मदद नहीं होती है, परंतु कुछ हद तक उस उपहार से बच्चों को मदद मिल जाती है। जैसे आप लोगों को इस शिक्षा कोष की तरफ से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को क्या क्या मिला था आप लोगों को पता ही होगा। एक बैग मिले होंगे जिसमें आप लोगों के लिए चार्ट पेपर वगैरह थे, ज्योमेट्री बॉक्स थे, डिक्शनरी के बुक्स थे, और कॉपी थे, पेन्स थे, बहुत सारे चीज़ थे जो आप लोगों की सहायता हेतु प्रदान किए गए थे इस शिक्षा कोष की तरफ से। इस शिक्षा कोष एक प्रकार की संस्था आप लोग कह सकते हैं जो बच्चों के उपहार देती है, उपहार देती नहीं है मगर इस बार दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले नहीं मिलता था, लेकिन इस बार से, मतलब इस साल से 2024 से इस शिक्षा कोष नाम से एक संस्था का स्थापना हुआ, स्थापना नहीं कर सकते लेकिन एक निर्माण हुआ जिसमें बच्चों की सहायता की जा रही है उसी नाम से। और प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे एजुकेशन इज पावर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और इसी नाम से गांव के एरिया में यहाँ पर एक कोचिंग भी चलाई जाती है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अभी अभी हमें पता चला है, एक बच्चा बोला, मतलब बहुत सारे अभी आए हैं बच्चे क्लास करने के लिए, 11th क्लास के बच्चे आए हैं, वे आज स्कूल गए थे तो उन्होंने बोला कि सर हमें भी कुछ इस शिक्षा कोष की तरफ से स्कूल वाले सर ने कुछ दिए हैं, जो कि यहाँ पर अभी बच्चों ने लेकर आया था, एक ब्लैक कवर में है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये जो है ब्लैक कवर में इस शिक्षा कोष की तरफ से 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे दोनों के लिए यही चीज़ मिल रहे हैं, सेम यही चीज़ मिलने वाले हैं। अगर नहीं गए हैं आप लोग प्यारे बच्चों तो आप लोग स्कूल जाइए, 2-3 दिन तक तो ज़रूर ही जाइएगा। ठीक है, और कल आप लोग ज़रूर जाइएगा क्योंकि आपको मिल सकती है ये बुक्स, और ये इसमें बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 3-4 ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चों को काम आ सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अभी तो 11th क्लास के बच्चे आए हैं क्लास करने के लिए, तो वे ही बताए हैं, जब अगले क्लास में 12th क्लास वाले बच्चे आएंगे तो वे भी बता देंगे कि उन्हें भी क्या मिला है। अगर यही चीज़ मिला होगा तो अगली वीडियो में, मतलब अगला वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि क्या मिल रहा है। तो आइए हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब इसको खोल कर देखते हैं कि क्या मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हम इसको खोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके चैन को खोला है अभी,
इसको यहाँ पर रख देते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, जो कि बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन अभी जो 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सामान्य ज्ञान करके ये बुक है, तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज तो बच्चों के पास होनी ही चाहिए, इसीलिए सरकार हमें ये बुक प्रोवाइड किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले 2 दिनों से मैंने यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि कुछ पिछले 2 दिनों से मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हैं, बदलते मौसम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत ख़राब होती जा रही है प्यारे बच्चों। और आप एक और बुक देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तर्क शक्ति परीक्षा, यानी कि रीजनिंग टेस्ट बुक है ये। और ये रीजनिंग का बुक जो है वो आप लोगों के लिए है प्यारे बच्चों। और आप लोगों को यह बुक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन ये अलग से, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं ये सामान्य ज्ञान का बुक है, उसी प्रकार से ये रीजनिंग का बुक आप लोग को मैथ में दिया जा रहा है, एक प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप लोग रीजनिंग बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अभी और जानते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। और ये देखिए प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए एक है इंग्लिश स्पोकन का बुक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यह इंग्लिश स्पोकन, जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए यह बुक जो है वो बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो बच्चे अभी भी नहीं बोल पाते हैं तो उनकी सहायता के लिए ये एक प्रकार का अंग्रेजी स्पोकन क्लास के लिए बुक दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को हर तरह के बोलचाल के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो आप लोग हर प्रकार के इंग्लिश को बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें अभी भी 1-2 और सामान हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब ये कवर जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। और आप लोग देख सकते हैं कि इस शिक्षा कोष की तरफ से बच्चों की सहायता के लिए 2 कॉपी भी दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 2 नोटबुक भी दिए हुए हैं, जिसमें बच्चे अपना नोटबुक में अपना कुछ भी लिख सकते हैं। और ये कॉपी जो है वो 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा, ये दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए ये दिए जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसको एक बार और आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो जितने भी आप लोगों को ये कॉपी छोड़कर ये 3 जो आप लोगों को ये बुक मिले हुए हैं, इन बुक का अभी 11वीं कक्षा में आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस से हट कर ये बुक्स हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को बहुत कम पढ़ाई कीजिएगा, मतलब टाइम मिले तो आधा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट देख लीजिएगा, और उतना भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बच्चे ये बुक जो हैं वो आपकी सहायता के लिए तो है, लेकिन अभी इनका कोई यूज नहीं है। क्योंकि ये जितने भी बुक्स हैं मैंने देखा तो इन बुक का इस्तेमाल जो है वो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे करते हैं, मतलब जितने भी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने हैं उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए ये बुक्स जो है वो वीवीआई हैं। वे बच्चे इन बुक को पढ़कर, मतलब ये न्यू सिलेबस से ना ये बुक है, मतलब न्यू पैटर्न्स वाले बुक हैं, तो इस बुक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। और 2025 में कुछ क्वेश्चंस तो लड़ेंगे, पूरे क्वेश्चंस नहीं लड़ेंगे ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इन सभी बुक्स से लड़ेंगे। और ख़ास करके इस बुक पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। आप 11वीं कक्षा में हैं, 12वीं कक्षा में हैं, लेकिन आप लोगों को इस बुक पर गौर करना ही होगा। सॉरी बच्चों, खांसी है। तो इस बुक को देखिए, इस बुक को पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से, इस बुक पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिन का 2 घंटा कम से कम इस बुक को दीजिए, क्योंकि ये आपके इंग्लिश स्पोकन के बुक हैं, जिसको आप लोग समझ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए
आपको किसी भी टीचर्स की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिनमें टीचर्स की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे ग्रामर्स की सेक्शंस। अगर आप लोग ग्रामर सेक्शंस को पढ़ चुके हैं, टेंस को पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव नारेशन इत्यादि चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लिए होंगे, तो आपको ये बुक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं ये सामान्य ज्ञान का बुक है, जिसको अभी तो आप लोग बहुत कम देखिएगा, मतलब 5-10 मिनट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इसको ना ही देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये बुक जो है वो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से 11वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है ये बुक। यानी कि सामान्य ज्ञान का बुक आपके लिए कोई यूजफुल अभी नहीं है, मतलब 12वीं कक्षा के बाद आप इन बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये फ्री का बुक है तो आपको फ्री की तरह ही मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये रीजनिंग टेस्ट बुक है, जिनको भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस बुक से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा में अगर आपका इंटर का एग्ज़ाम होता है 2026 में या फिर 25 में ही होगा तो आपको इस बुक से, मतलब ये रीजनिंग का बुक और वो सामान्य ज्ञान के बुक से आपको किसी प्रकार का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी दिए हुए क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके मैथ से, यानी कि आपके सिलेबस से जो है वो बहुत ज़्यादा हट के है। मतलब कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, मतलब 11वीं और 12वीं कक्षा में आप लोगों को इस प्रकार के मैथ मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका नाम ही है रीजनिंग बुक। और ये रीजनिंग बुक जो है वो हमेशा कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ जो होते हैं 11वीं और 12वीं कक्षा तक के ही मैथ पूछे जाते हैं और थोड़ी सी रीजनिंग पूछी जाती है। तो आप लोग जान गए, ये सारी बुक्स मिले हुए हैं आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर ध्यान देना ही होगा तो आप लोग सिर्फ इस इंग्लिश स्पोकन वाले बुक्स पर ही ध्यान दीजिएगा, अर्थात और किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।